आप अगर काल भैरव के दर्शन कर लेंगे तो आप बाधाएं, विपदाएं, संकट ये सब हर लेते हैं। काशी को भी अगर कोई चैलेंज करता है तो कबीर है। The eternal city of Kashi. नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेल्स बाय बी। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ समय की शुरुआत हुई थी, द इटर्नल सिटी ऑफ काशी। आप काशी तो हजारों बार गए होंगे, लेकिन अब इसे देखिए एक अलग नजरिए से। हम सिर्फ उसके मंदिर और घाट नहीं देखेंगे, बल्कि एक ऐसा रूप महसूस करेंगे जो दिल को छू जाए। ये सिर्फ एक सफर या एक यात्रा नहीं, एक एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ। बनारस या काशी सबसे पुराना या ऐतिहासिक शहर ही नहीं, लेकिन एक ऐसा शहर माना जाता है जो कला और संस्कृति को बहुत अहमियत देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये शहर मुझे बार बार बुलाता है, क्योंकि हम भी तो आर्ट की दुनिया से हैं। हम चाहते थे कि हम भाग्यश्री जी को दोनों परंपरा और मॉडर्न कंफर्ट का सही मिश्रण दें, जहां उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो और दूसरी तरफ मॉडर्न स्टेज का कंफर्ट भी हो। एक सफर शाही अंदाज का, अध्याय के साथ हर मंजिल खास। भैया, ऐसे कहा जाता है कि जब भी कोई काशी आता है तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले हमें काल भैरव जी के दर्शन करने होते हैं। वो क्यों? बिना उनके दर्शन किए मान्यता यह है कि भोलेनाथ आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए लोग पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो शिव जी के दर्शन करते हैं। और काल भैरव जी को काशी का कोतवाल माना जाता है। हाँ, ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ काशी। आप अगर काल भैरव के दर्शन कर लेंगे तो आप बाधाएं, विपदाएं, संकट ये सब हर लेते हैं। तो चले काल भैरव जी का दर्शन करने। बिल्कुल। हर हर महादेव। उनका आशीर्वाद लेने के लिए तिल का तेल चढ़ाया जाता है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो आइए बाबा के दरबार में तिल का तेल अर्पण करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका काल हरो कष्ट हरो भोग हरो दुख हरो कार्य। ये जो काशी के कोतवाल हैं, पहली बात तो भगवान शिव के ये उग्र अवतार है। इनका जन्म नहीं हुआ है, ये भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं और इनको जब काशी में आए हैं तो इनका कार्यभार यही दिया है कि इनको कोतवाल कहा गया। कोतवाल ये सिर्फ काशी के नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के होते हैं। ये महाकाल का दुपट्टा है। कष्ट हरा, रोग हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, हर हर महादेव। यहाँ दर्शन के बाद मंदिर के पुजारी आपके हाथ में काला धागा बांधते हैं, जो काल भैरव का आशीर्वाद और एक प्रोटेक्टिव शील्ड माना जाता है। तो अब जब भी काशी आए, बाबा भैरव का आशीर्वाद लेना ना भूले। अगर ये धागा अपने आप से खुल जाता है तो दोबारा नहीं पहनते हैं। अगर हमारे को बुरी बाधा, बुरी जिसकी बुरी नजर आने वाली रहेगी, ये धागा अपने आप खुल जाती है, दोबारा नहीं पहनते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गली है, ये काशी की बहुत ऐतिहासिक गली है। इसमें जो कला के क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया है, पूरी दुनिया ने उनको सम्मानित किया है, वो इस गली में रहते हैं। जैसे बिरजू महाराज, सितारा देवी, राजन साजन मिश्रा। और इस इतिहास को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम काशी हमारे लिए अधूरी है। जो काशी आता है वो अपने आप को
होकर पाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं काशी का एक मतलब वो भी है जो हम आजकल बहुत बहुत छोटा करके देखने लगे हैं कि काशी सिर्फ एक पृष्ठभूमि है। निश्चित ही काशी बहुत पवित्र है, नो डाउट, बट कबीर जैसे ऐसे कुछ रेवोल्यूशनरी हैं जो इसे चैलेंज भी करते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। तो ये कबीर चौरा मठ है और कबीर साहब ने अपना लगभग पूरा जीवन, जो उनके जीवन का 120 साल माना जाता है, उसमें से लगभग 119 साल उन्होंने यहीं बिताए। और कभी भी जो कुछ भी आप कबीर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं या लोग गाते हैं, उन सबको कबीर साहब ने यहीं पे रह के कहा। चूंकि उनका घर हुआ करता था, तो यहीं पे कहीं पे भी यात्राएं करते थे, यात्राओं के बाद जब आते थे तो यही घर हुआ करता था जी। तो ये समाधि है। चूंकि वो कहानी आप सबने सुनी होगी ना कि काशी में आप कबीर साहब पूरा जीवन भर रहे जी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने काशी की परंपरा को ही चैलेंज किया, और ये था कि काशी में लोग मानते थे कि अगर किसी की डेथ काशी में हो तो स्वर्ग मिलेगा। कबीर साहब ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो हर पापी को, हर अपराधी को अच्छे से मोक्ष मिल सकता है, जीवन भर पाप करे अंत में काशी आ जाए और मर जाए फिर से मुक्ति में। कबीर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आपके कर्म ना अच्छे हों तब तक आपको काशी में मुक्ति नहीं दे सकती। तो कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि काशी को भी अगर कोई चैलेंज करता है तो कबीर है। जब आप काशी में होते हैं तो सिर्फ यहाँ का सुकून ही नहीं बल्कि यहाँ का खाना भी सीधा दिल तक पहुँचता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक काशी स्टाइल बाटी चोखा। आग पर सिके हुए सत्तू की बाटी, स्मोकी बैंगन और आलू का चोखा और ऊपर से खिचड़ी के साथ ढेर सारा शुद्ध घी। इस मिट्टी की खुशबू और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए मेरे साथ इस मजेदार जायके का आनंद लीजिए। चलो ये भी खा लेते हैं। असली खाने का मजा ना जब सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं ना तब होता है ना माँ जी? हाँ, ये हो गया मिर्ची और ये हो गया धनिया पत्ती, ये हो गया टमाटर। अच्छा टमाटर भी। ये चटनी का स्वाद कुछ अलग ही होने वाला है। ट्राई करेंगे? हाँ जरूर। सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए ना एक स्टाइल से भी बैठना पड़ता है ना? चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है, सिलबट्टे पर चटनी पीसना। मेरी बन गई। और ये है धर्म जी की चक्की, पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग। लोग ना जिम में जाते हैं मसल्स बनाने के लिए, इनके मसल्स तो यूं ही बन गए। एक मिनट वो हाथ दिखाने दो। ये भी एक एक्सपीरियंस है, हर जगह ये एक्सपीरियंस करने को मिलता नहीं, वो है यहाँ पर बाटी चोखा में। काशी आते ही कुछ अलग सा अनुभव होता है ना, बिल्कुल शांति, सुकून, जैसे दुनिया पूरी थम गई हो। कहते हैं काशी शहर भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा है। तो चलिए आज चलते हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। एंड वी आर हियर एट चाची की दुकान। चाची की दुकान फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि 1950 में चाची कचौड़ियाँ बना के खिलाती थी और साथ में गालियाँ परोसती थी।